अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की कैलकुलेशंस लेकर। पिछले 3 हफ़्तों से वीडियोस आपकी खिदमत में पेश नहीं कर सका। उसका रीज़न वही मेडिकल इमरजेंसी थी, हम भी कोरोना विक्टिम थे। बहरहाल अल्लाह ताला ने और आपकी दुआओं ने हमें एज़ समझे एज सर्वाइवर के तौर पर अब आपके सामने हूँ। जिन 3 हफ्तों में वीडियोस पेश नहीं कर सका वो अपनी जगह पर, लेकिन जो हफ़्ता पेश करने लगा हूँ इसमें भी मेरे पास आपके लिए कोई बड़ी खुशखबरी नहीं है। मैं तफसील से तेज़ी से पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ क्योंकि अभी एनर्जी लेवल मेरा उतना हाई नहीं है कि बहुत तफसील बयान कर सकूँ, बट कोशिश करूँगा कि 5 पॉइंट्स जिनका आपकी ज़िंदगी पर असर होना है वो बयान कर दूँ। 20 जून से शुरू होने वाला हफ़्ता 27 जून तक चलेगा। 18 जून को आपका रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो चुका होगा, हो जाएगा, मतलब जब तक ये वीडियो पहुंचेगी 18 तारीख को मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। एंड मरकरी रेट्रोग्रेड होगा कैंसर हाउस में ही, उसी हाउस में सूरज 20 तारीख को इंटर होगा। उसी तारीख को 21 तारीख को नया चांद भी उसी हाउस में होगा। तो ग्रुप ऑफ 3 प्लैनेट्स सन, न्यू मून एंड मरकरी ये आपके यहाँ सेकंड हाउस में होंगे। और ये तीनों प्लैनेट्स एक तरह से बहुत प्रोडक्टिव थे अगर मरकरी डायरेक्ट होता, अगर सूरज ओके होता, जबकि सूरज को ग्रहण होगा, और अगर चांद नया होता तो ये तीनों इवेंट्स आपके लिए सेकंड हाउस में आइडियल मोस्ट थे। बट अनफॉर्चुनेटली 18 तारीख को जब मरकरी रेट्रोग्रेड होकर कैंसर हाउस में होगा, नया चांद 21 तारीख को होगा और 20 तारीख को सूरज सेकंड हाउस में इंटर होगा। यहाँ इस बात की थोड़ी तशरीह करता जाऊँ कि सेकंड हाउस में सूरज एक साल में एक ही दफ़ा आता है और आपके सोर्स ऑफ इनकम को बूस्ट करता है, आपके करियर को बूस्ट करता है, आपके यहाँ एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करता है, आपकी इख्तियारात में, आपकी अथॉरिटीज़ में, आपके डिसीजन मेकिंग्स में इजाफ़ा करता। और ये 30 दिन बहुत कीमती होते हैं। पूरे साल के 365 दिनों में से सेकंड हाउस में से गुज़रने वाले 30 दिन सूरज के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बट इस दफ़ा क्या हुआ जेमिनाइज, द पंच लाइन इज़ कि इस साल जैसे ही सूरज सेकंड हाउस में दाखिल होगा उसे ग्रहण लग जाएगा। 21 तारीख को 9:45 सुबह पर शुरू होगा और 12:30 कराची में चलेगा। बाकी डिफरेंट कंट्रीज़ में इसका दौरानिया और इसकी टाइमिंग डिफरेंट है। उसके लिए मैंने एक वीडियो बना दी है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ आप देख सकते हैं। अगर सिर्फ मरकरी की रेट्रोग्रेशन का मसला होता सेकंड हाउस में तो सूरज आकर उसे कवर कर सकता था, बट यहाँ मसाइल डबल ट्रबल में चले गए। मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपकी कम्युनिकेशन को मुश्किल में डालेगी, मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपके यहाँ प्लानिंग को मुश्किल में डालेगी, मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपके यहाँ कैरियर साइड पर आपकी परफॉर्मेंसेस को डल करेगी, मरकरी की रेट्रोग्रेशन अदरवाइज़ भी आपके पब्लिक इमेज को कमज़ोर करती है। आपका कम्युनिकेशन फैक्टर से लेकर परफॉर्मेंसेस या प्रेजेंटेशन सब डल होते हैं। सूरज अगर वहाँ पर उम्दा होता, सही या आला होता, तो इस रेट्रोग्रेशन को सूरज बैलेंस कर देता। बट सूरज खुद ग्रहण में जाएगा तो 10 से 15 दिन उस ग्रहण का इम्पैक्ट सेकंड हाउस में रहेगा। तो मरकरी की रेट्रोग्रेशन ग्रहण के असरात मून साइन, न्यू मून को भी वीक कर देंगे। सो यू आर सिक इन योर इमोशंस, आपकी फ़िक्र में इजाफा होगा और वो फ़िक्र कैरियर से रिलेटेड होगी। आपके यहाँ गम में इजाफा होगा, आप चीज़ों को ज़्यादा सोचेंगे और अपने ऊपर तारी करेंगे और उनका ताल्लुक़ कैरियर से होगा। आप जब लोगों से बात कर रहे होंगे तो घबरा रहे होंगे, अगर आप स्टूडेंट हैं तो परफॉर्मेंसेस में डलनेस आएगी। दीज आर द पॉसिबिलिटी। और 3 प्लैनेट हैं इसमें सन, मून एंड मरकरी। 2 प्लैनेट अदरवाइज रेट्रोग्रेड चल रहे हैं, सैटर्न एंड जुपिटर, और वो कैप्रिकॉर्न हाउस में है। और आपके लिए वो कैप्रिकॉर्न हाउस 8th हाउस है जेमिनाइज, एंड 8th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ अदरवाइज ट्रबल्स, यू नो, लिटिगेशंस, कॉम्प्लिकेशंस, एक्सपेंडिचर्स। और वहाँ पर उन दोनों का रेट्रोग्रेड होना 8th हाउस को तकवीयत दे रहा है। तो दो प्लैनेट वहाँ रेट्रोग्रेड,
3 यहाँ, तो 5 तो इसी तरह कमज़ोर हो गए। अब 2 रह गए पीछे, एक वीनस और एक मार्स। वीनस आपके यहाँ फर्स्ट हाउस में है और वो 26 तारीख को डायरेक्ट हो जाएगा। दैट इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़। वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लव लाइफ। वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर पुलाइड इमोशंस, और उसका डायरेक्ट होना आपको कुछ रिलीफ देगा। लोग आपकी तरफ कुछ मोहब्बत का इजहार करेंगे एंड आप रिलेशनशिप से कुछ पॉजिटिविटीज़ ले पाएंगे। एंड मार्स इज़ इन पाइसेस। मार्स इज़ इन पाइसेस, दैट मीन्स दिस इज़ योर 10th हाउस। एंड मार्स 10th हाउस में आपके लिए कुछ प्रोडक्टिव है, और इसकी प्रोडक्शन का एक इम्पैक्ट आपके सोर्स ऑफ इनकम पर पड़ेगा। ग्रहण के असरात को कुछ कम करेगा, बट ये 2 प्लैनेट हैं और उधर 5 प्लैनेट हैं जो कमज़ोर हैं, तो 2 प्लैनेट्स जीत नहीं पाएंगे उन 5 प्लैनेट्स के इम्पैक्ट से। लिहाजा आपको आर्टिफिशियल फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, और उस आर्टिफिशियल फ्यूल में जिन लोगों ने ऑलरेडी अपना बर्थ स्टोन दैट इज़ एमरल्ड, रूबी पहन रखा है और रमज़ान शरीफ में सूरह शम्स पढ़ रखी है, या सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत को कसरत से कंसीडर किया, या लैलतुल कदर को फाइंड आउट करने के लिए मेहनत करी और इबादत में हिस्सा लिया, तो वो लोग काफ़ी हद तक रिलीफ फील करेंगे। और ऐसे जेमिनाइज भी रिलीफ फील करेंगे जिनका नेटल चार्ट यानी कि पैदाइशी जायचा स्ट्रॉन्ग है और कोई उधर रेट्रोग्रेशंस नहीं थी पैदाइश के वक़्त, एंड उनका मून साइन स्ट्रॉन्ग है, उनका सन साइन स्ट्रॉन्ग है, उनका असेंडेंट स्ट्रॉन्ग है, तो वो लोग भी बचे रहेंगे। लेकिन ऐसे पाइसेस, ऐसे जेमिनाइज जो पैदाइशी तौर पर वीक हैं, उनके यहाँ रेट्रोग्रेशंस थी या ग्रहण थे, या फिर उनको अपनी परफॉर्मेंसेस देने के लिए फ़िज़िकल स्टैमिना या एबिलिटीज़ कम मिली या रिसोर्सेज कम मिले, तो वो लोग इस सिचुएशन में सिवियरली इन्वॉल्व हो सकते। एंड वैसे भी एज अ इंडिविजुअल एस्ट्रोलॉजर, एज अ इंडिविजुअल प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर एंड द ऑल प्रोफेशनल फोरम्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी ये बात डिक्लेयर कर चुके हैं कि जून का 20 तारीख के बाद का हिस्सा और जुलाई की 15 तारीख तक का हिस्सा, ये 2020 का सिवियर मोस्ट टाइम होगा। इस टाइम में इंडिविजुअल डिस्टर्बेंसेस तो जो आनी है, कैरियर से रिलेटेड, इमोशंस, हेल्थ से रिलेटेड, वो तो मैंने बयान कर दी, बट इसका इम्पैक्ट ओवरऑल कंट्री वाइड भी, कंपनी वाइज भी, वर्ल्ड वाइड भी रहेगा। नागहानी आफात, कुदरती मसाइल, सैलाब, ज़लज़ले, इस तरह की फीलिंग्स पॉसिबल हो सकती हैं। एंड उसके अलावा मेडिकल इमरजेंसी ग्राउंड पर अपॉर्चुनिटीज़ को तो वैसे ही खा रही है, तो ये एक अलग पहलू है। उम्मीद करता हूँ कि ये सब बातें आप समझेंगे, मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जा रहा। एक और पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, मार्स 28 तारीख को आपके यहाँ 11th हाउस में इंटर हो जाएगा, लेकिन वो अगले हफ्ते है। ये हफ्ता 27 तारीख तक का था, जिसमें मैंने सूरज के ग्रहण का जिक्र कर दिया, मरकरी की रेट्रोग्रेशन का जिक्र कर दिया, वीनस की रेट्रोग्रेशन के ख़ात्मे का जिक्र कर दिया, और मैंने आपको ये बता दिया कि आपके यहाँ 2nd हाउस के 30 दिन जो प्रीशियस मोस्ट थे वो उस ग्रहण की वजह से अब 20 दिन का आपको एडवांटेज मिलेगा, 30 दिन नहीं मिल पाएंगे, 10 दिन उस ग्रहण की वजह से ज़ाया हो जाएंगे। रेमेडीज़ का मैंने जिक्र कर दिया, आपको सूरह शम्स पढ़नी चाहिए, रूबी या एमरल्ड में से कोई एक पहनना चाहिए, एंड सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत पढ़नी चाहिए। एंड सूरज के ग्रहण के दौरान 21 तारीख को जो आपने परफॉर्मेंसेस करनी है, जो इबादत करनी है, उसके लिए वीडियो का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे भी एक नज़र देख लीजिएगा। अब मेरी दरख्वास्त हमेशा की तरह कि अगर ये सोलर सिस्टम का समझाना, ये टाइम बिहेवियर्स, ये इवेंट जो पेश आ रहे हैं, अगर आपको समझ आ रहे हैं, अगर हमारी ये कोशिशें आपको अच्छी लग रही हैं, तो हमारे लिए, मेरे लिए, मेरी टीम के लिए दुआ ज़रूर करिएगा। एंड यू नो, जब मैं बीमार था, ये कोविड से फ़ाइट कर रहा था, तो उस वक़्त आपकी दुआएं मेरा बहुत बड़ा सहारा थी। मैं उस वक़्त आजिज़ी में ये कहा करता था कि आपकी दुआएं मेरी इस दुनिया और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया। वो हकीकत में मैंने उन 14 दिनों में देखा है। अगर आपकी दुआएं ना होती, वो ब्लेसिंग्स मेरे साथ ना होती, तो शायद मैं इससे ज़्यादा सिवियर या डिप्रेस होता या अदरवाइज़ जो वीकनेसेस सामना करना पड़ती, लेकिन आपकी दुआओं की वजह से वो बहुत हद तक कम हो गई और मैं 10वें दिन ही ठीक हो चुका था। खैर, आप दुआ ज़रूर करिएगा, आपकी दुआएं अभी भी मैं कहता हूँ बहुत कीमती हैं मेरे लिए, दुनिया और आखिरत के फ़वाइद के लिए।
एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन से हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और उस हौसला अफजाई की कशिश है कि हम लोग बीमारी से जैसे ही बाहर आए दोबारा आपकी खिदमत में पेश हो गए, आपको कैलकुलेशंस देने की कोशिश करी। उम्मीद है आप मेरे इस एफ़र्ट्स को ज़रूर पसंद करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।